हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार सहआचार्य, समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। विद्यार्थियों, आज अपने बात करेंगे समाजशास्त्र का अन्य समाजी विज्ञान के साथ क्या संबंध है। विज्ञानों के प्रमुखता दो श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राकृतिक विज्ञान, नंबर 2 समाजी विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान कौन से हैं? प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र आदि आते हैं, जबकि समाजी विज्ञानों में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र आदि आते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत भौतिक जगत या उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजी विज्ञानों में मानवीय क्रियाओं, समाज और सामाजिक घटनाओं का। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में से प्रत्येक के द्वारा समाज जीवन के किसी न किसी पहलू का अध्ययन किए जाने के कारण उन सभी में पारस्परिक संबंधों का होना स्वाभाविक ही है। जहाँ तक समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि इन सभी में पारस्परिक आदान प्रदान का संबंध है। समाजशास्त्र अन्य समाजी विज्ञानों से और अन्य समाजी विज्ञान समाजशास्त्र से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। विभिन्न समाजी विज्ञानों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के बावजूद समाजशास्त्र का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। समाज विज्ञान से संबंधित बहुत सी ऐसी बातें या विशेष हैं, जैसे समाज की संरचना, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, हित प्रति, सामाजिक अंतःक्रिया, संघर्ष, प्रकृति, समूह, भीड़, अपराध आदि, जिनका अध्ययन केवल समाजशास्त्र ही करता है। समाजशास्त्र के अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंधों को लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद पाए जाते हैं। कुछ विद्वान केवल समाजशास्त्र को ही समाज का एकमात्र विज्ञान मानते हैं। वे समाजशास्त्र को अन्य समाज विज्ञानों के समन्वय का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ अन्य समाज विज्ञानों के समान एक पृथक विज्ञान के रूप में महत्वता प्रदान करते हैं। यहाँ समाजशास्त्र के अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंधों के बारे में कुछ प्रमुख विद्वानों के विचारों पर हम विचार करेंगे। नंबर 1 ऑगस्ट कॉम्टे के विचार। फ्रांस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की नींव रखी थी। फ्रांस विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र के अन्य समाजी विज्ञानों के साथ किसी भी प्रकार के संबंधों को अस्वीकार किया है। ऑगस्ट कॉम्टे समाजी विज्ञानों के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया है। ऑगस्ट कॉम्टे का कहना है कि समाज एक समग्र है और इस कारण सामाजिक घटनाओं का अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अतः एक ही विज्ञान के द्वारा उनका पूर्णता में अध्ययन किया जाना चाहिए। इस कार्य को अकेला समाजशास्त्री कर सकता है, कोई भी अन्य समाज विज्ञान नहीं। कोई भी अन्य समाज विज्ञान समाज के किसी एक विशेष पहलू का अध्ययन करके समाज के संबंध में किसी वास्तविकता निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। केवल समाजशास्त्र ही समाज का समग्र रूप में वैज्ञानिक अध्ययन करके समाज विज्ञान, समाज जीवन और विभिन्न सामाजिक संबंधों में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करा सकता है। अन्य समाजी विज्ञानों का न केवल अध्ययन क्षेत्र ही सीमित है, बल्कि उनका दृष्टिकोण भी काफ़ी संकुचित है। अब अपनी बात करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के विचार। हर्बर्ट स्पेंसर ऑगस्ट कॉम्टे के समान समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान न मानकर विभिन्न समाज विज्ञानों का समन्वय मानता है। हर्बर्ट स्पेंसर
समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले सभी समाजी विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास आदि के अस्तित्व और महत्व को स्वीकार किया है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार विभिन्न विज्ञानों के परिणामों को समाजशास्त्र समाज के एक सामान्य सिद्धांत के रूप में करता है। समाजशास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धियां व्यापक और विविधतापूर्ण सामग्री को समन्वित करना है ताकि समाज को समग्रता में देखा जा सके। इस विचार को अमेरिका और अन्य देशों में भी स्वीकार किया गया है। इस बात को नामक अधिकतर समाजशास्त्रियों का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर ने साम्य सिद्धांत के आधार पर यह समझाने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र अन्य समाजी विज्ञानों के समन्वय का परिणाम है। अब अपने बात करेंगे वार्ड के विचार। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। वार्ड समाजशास्त्र को एकमात्र समाज विज्ञान नहीं मानते। ऑगस्ट कॉम्ट की भांति ना ही आपने इसे अन्य समाज विज्ञानों का समन्वय मात्र समझते हैं। समाजशास्त्र को अन्य समाजी विज्ञानों के समान एक स्वतंत्र विज्ञान मानते हैं और समानता का दर्जा प्रदान करते हैं। वार्ड की मानता है कि समाजशास्त्र विशेष कामकाज विज्ञानों का समन्वय नहीं है, बल्कि उससे मिलकर बना एक मिश्रण है। विभिन्न समाज विज्ञान समाजशास्त्र नामक नवीन विज्ञान के निर्माण में विभिन्न इकाइयां हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिड्स समाजशास्त्र को समाज का एक समग्र रूप में या संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानना है। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत माना है। समाजशास्त्र ना तो अन्य समाजी विज्ञानों का योग है और ना ही समन्वय। इसका तो अपना एक पृथक दृष्टिकोण है, अलग विषय सामग्री अध्ययन क्षेत्र है। यह विशिष्ट घटनाओं का ही अध्ययन न करके अन्य समाज विज्ञानों के क्षेत्र में प्रवेश करके उससे संबंधित विषय सामग्री का अपने दृष्टिकोण से अध्ययन भी करता है। समाजशास्त्र को अन्य समाजी विज्ञानों का आधार माना गया है। सभी समाज विज्ञान समाजशास्त्र के ही अंग हैं। अब प्रसिद्ध समाजशास्त्री सोरोकिन के विचार। सोरोकिन समाजशास्त्र को विशेष एवं स्वतंत्र विज्ञान न मानकर एक सामान्य विज्ञान बनाना है। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अध्ययन सामग्री की दृष्टि से समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों से सहायता प्राप्त करता है। यह शास्त्र विभिन्न समाज विज्ञानों के बीच संबंध स्थापित करने और उन्हें पूर्णता प्रदान करने में योग देता है। समाजशास्त्र और समाजी विज्ञानों के बीच संबंध घनिष्ठ पाया जाता है। यह संबंध एक दूसरे में से काफ़ी कुछ लेते रहते हैं। इसमें पारस्परिक निर्भरता काफ़ी पाई जाती है। समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों का जनक नहीं है, बल्कि उसी तरह का एक स्वतंत्र विज्ञान है जिस तरह अन्य समाज विज्ञानों का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। विद्वानों के विभिन्न विचारों से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और अन्य समाजी विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। अपने विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे समाजशास्त्र का अन्य समाजी विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। धन्यवाद।